बिहार में आए और बिहारी पागलों कैसे हैं? कैसे बोले? कैसे हो बिहारी पागलो? हाँ, कैसे हो बिहारी पागलों। अब चमत्कारी बाबा हैं तो आपको तो बैठे ही गांधी मैदान बुक करवा लेना चाहिए। जब परमिशन नहीं मिला तो आपको तो बैठे ही बुक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप चमत्कारी बाबा हैं। इतना डर था सरकार आपकी है तो परमिशन क्यों दिया? परमिशन कहाँ के दिया? कौन? वहाँ पे भी परमिशन मिला? आप जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से भी जाके पूछ लीजिए। आप कोई यहाँ पे मुँह ठुटी करे तो इस बात की बात है। कहते हैं हमारे हाथ में झोला है, हमारे झोला में क्या है भाइयों बहनों? देख लीजिए, कभी झोला जाके देखे हैं कि झोला में ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए। 8.5 लाख करोड़ के प्लेन से घूमते हैं। बारे फकीर, बारे गरीब, ऐसे तो सबको गरीब होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से पूछ ले, जो जुमलेबाजी करते हैं, बड़ा बड़ा जुमला देते हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं। आपको तो कभी विकास की बात नहीं किए, कभी महंगाई पे बात नहीं किए, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं किए। और रहा बात हिंदू मुसलमान करते हैं, राम मंदिर मस्जिद करते हैं, इससे करने से क्या बात है? आपको राजनीति करना है तो खुले फील्ड में आइए, राजनीति कीजिए। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। पर धर्म के नाम पे आप राजनीति कीजिएगा तो कोई आपको छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए कोई नहीं छोड़ेगा कि आप धर्म को बदनाम कर रहे हैं। रोजगार देते देते पकौड़ा तलवा दिए और मन की बात क्या करते हैं? कब करेंगे काम की बात? कब करेंगे जनता की बात? कब करेंगे जो वादा किए उनके बात? पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार की धरती पर आगमन हो चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री 13 से 17 मई को बिहार में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई थी, जहां तेज प्रताप यादव ने बाबा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बयानें दी थी। बाबा को लेकर कहा था कि बाबा बिहार में आते हैं अगर नफरत फैलाने का काम करते हैं तो उन्हें आडवाणी जी जैसा हाल कर दिया जाएगा। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। फिर से एक बार बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री को पटना हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रामकृपाल यादव पहुंचे थे। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए नसीमा जमाल जी हैं, RJD की प्रवक्ता हैं। क्या कहना चाहेंगी? मनोज तिवारी गए थे बाबा को रिसीव करने। आप यहीं देख लीजिए, आपका दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा कि इतने गिर गए हैं बाबा, इतने गिर गए हैं कि उनको एक फिल्म का स्टार यानी मनोज तिवारी उनको आए थे लेने के लिए। सांसद भी हैं तो सांसद है, ठीक है, अच्छी बात है। जब वो कहीं अपने जाते हैं तो खुद से ड्राइव करके नहीं जाते हैं, उनका ड्राइवर ऑलरेडी रहता है और बाबा को लेके आने के लिए खुद से ड्राइव करके ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि बाबा के जुलूस में और ये कथा में कोई भीड़ लगने वाला नहीं है। हाँ, भीड़ लगने वाला नहीं है। 2 लाख लोग जा रहे हैं। नहीं, आप बताइए, मनोज तिवारी जी आए, अगर किसी गाँव में मनोज तिवारी जाते हैं तो ऐसे ही भीड़ लगेगा? आप ही बता दीजिए। ऐसे ही भीड़ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सब कोई कहेंगे अरे चला जाए ना, मनोज तिवारी आए देखने के लिए चला जाए, तो भीड़ तो लगेगा ना। और रहा बात, यहाँ नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं। आडवाणी भी जेल गए थे और भी जेल जाएंगे। यहाँ पे कितने बाबा आए और कितने बाबा गए, ठीक है। हम किसी के धर्म पे नहीं बोलेंगे, किसी के धर्म को लेके हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? सबका धर्म धर्म होता है, ठीक है। रहा बात, आडवाणी भी जेल गए थे। यहाँ पे बाबा आसाराम भी आए थे, बारिश करवा रहे थे कि हम बारिश करवा देंगे, वो भी जेल में है। और किस वजह से जेल में आपको पता है, ओपन तो हम नहीं बताएंगे। राम रहीम भी जेल में है, किस वजह से हैं आपको पता है। धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है। रहा, अरे बिल्कुल सही बोले बाबा, ये भी है ना। देखिए, आप किसी भी धर्म से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। रहा बात, ये बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं है। मैं बाबा को बता दूं कि बिहार में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ये आ रहे हिंदू मुसलमान करने के लिए, ठीक है, आपको कथा करना है, नो डाउट, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप कीजिए। अब चमत्कारी बाबा हैं तो आपको तो बैठे ही गांधी मैदान बुक करवा लेना चाहिए। जब परमिशन नहीं मिला तो आपको तो बैठे ही बुक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप चमत्कारी बाबा हैं। रहा बात, आप बोलते हैं और बिहारी पागलों कैसे हैं? बताओ, बिहार में आए और बिहारी पागलों कैसे हैं? कैसे बोले? कैसे हो बिहारी पागलों? हाँ, कैसे हो बिहारी पागलों। तो कहाँ आए हैं? बिहार के सरदार पे आए हैं। प्यार से नहीं बोले अब हम बोलेंगे बाबू, एक बोले रे बबुआ का करतरी, तो बहुत अंतर है बाबू। रहा बात, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए अब ठीक है, आए कथा करने के लिए, अच्छी बात है, आप कीजिए। आप धर्म के नाम पे राजनीति कीजिएगा, ये तो बहुत गलत बात है। बाबा राजनीति करते हैं? बिल्कुल, धर्म के नाम पे राजनीति करना है। अच्छा, बीजेपी के सांसद क्यों आए? किस लिए आए? पूरा बीजेपी का पर्चा निकलवाने गए हैं। अरे पर्चा निकलवाने नहीं गए हैं, ये बीजेपी का ही पूरा जुमलेबाजी है। ये सिर्फ और कुछ नहीं है। 2024 का ये लोग इंतजाम कर रहे हैं कि 2024 में हमको कैसे कैसे करके पूरा हमको जनता को अपनी मुट्ठी में लाना है। तो जनता अब नहीं आएगी किसी की मुट्ठी,
किसी के मुट्ठी में। जनता 9 साल आपको मौका दिया, 9 साल में आप क्या किए हम पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं, जो जुमलेबाजी करते हैं, बड़ा बड़ा जुमला देते हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं। आपको तो कभी विकास की बात नहीं किए, कभी महंगाई पे बात नहीं किए, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं किए, और रहा बात हिंदू मुसलमान करते हैं, राम मंदिर मस्जिद करते हैं। इससे करने से क्या बात है? अरे मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये देखिए जब से 9 साल से आए हैं, 9 साल में मुसलमान हिंदू पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, ये हिंदू है ये मुसलमान है। शायद उनको नहीं पता है कि हिंदू मुसलमान में कितना एकता है और कितना प्यार है। रहा बात, ये लोग पोस्टर भी लगवाए, बोले कि बाबा बागेश्वर पे जो खिलाफ बतियाएगा, जो खिलाफ ही करेगा तब पागल खाना और पाकिस्तान। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि बीजेपी वालों को हम लोग भेजने वाले हैं पागल खाना में। आज जिसको बिरयानी खाने का ज्यादा शौक है ना, थोड़े हैं नहीं, अरे बात तो सुन लीजिए, जिसको शौक है ना बिरयानी खाने के लिए, पाकिस्तान भेजा जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाए थे, याद है ना। और बोलते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान। रही बात आप आए, ठीक है, अगर हिंदू मुसलमान यहाँ पे कीजिएगा करके, अगर यहाँ पे जाइएगा कोई दंगा होगा तो क्या आप रिस्क लीजिएगा? आप लेते हैं रिस्क? आप बताइए। अरे 2024 में इन लोग का खेला नहीं चलेगा। इतना डर था सरकार आपकी है तो परमिशन क्यों दिया? परमिशन कहाँ के दिया? कौन? वहाँ पे भी परमिशन मिला? आप जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से भी जाके पूछ लीजिए। आप कोई यहाँ पे मुँह ठुटी करे तो ये बात की बात है। हाँ, कौन परमिशन दिए? कोई परमिशन नहीं दिया। अगर चमत्कारी बाबा रहते तो खुद ही वो बुक कर लेते, हर चीज़ कर लेते। रहा बात, यहाँ पे आ रहे हैं भेदभाव करने के लिए कि हम मुसलमान हैं हिंदू हैं। अरे अब सब कीजिए ना, सब कुछ कीजिए, कौन रोकने वाला तय कर देते हैं बाबा। अरे वो अपने पहले भविष्य में देखें, जो उनके भाई राइफल लेके पकड़ाए थे, याद है ना आपको? उन्हीं के भाई। तो पहले अपने आप अंदर झाँक के देखिए ना, आप अपने पतरा निकाल के देखिए ना कि आपके अंदर क्या है। बड़े मीडिया वालों का निकाल दिए पर्चा। तो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी चेहरा चमकाने के लिए चैनल खरीद लेते हैं, चेहरा चमकाने के लिए चैनल खरीद लेते हैं, मन की बात सुनाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं, पर गरीब को 1 रुपया देने के लिए दिल नहीं है उनका। बोलते हैं कि हम विकास करते हैं। कभी विकास दिखा दीजिए। जो 1200 रुपया सिलेंडर हुआ है और नरेंद्र मोदी जी 1 लाख का मशरूम खाते हैं, और यहाँ पे गरीब तड़प रहा है खाने के लिए। आप ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हम फकीर हैं, और यहीं पे देख लीजिए कि 10-10 साढ़े 10 लाख का वो सूट बूट पहनते हैं, जिस सूट पे उनके सोना के धागा से मोदी लिखा रहता है। जो फकीर होता है वो 1.5 लाख का चश्मा लगा के नहीं निकलता है। कहाँ दिए हैं? 2 करोड़ नहीं 2 करोड़ रोजगार देते देते सब युवा से पकौड़ा तलवा दिए। ये रोजगार और रोजगार बोल रहे हैं। ये रोजगार है कि रोजगार देते देते पकौड़ा तलवा दिए। और मन की बात क्या करते हैं? कब करेंगे काम की बात? कब करेंगे जनता की बात? कब करेंगे जो वादा किए उनके बात? अब आपका कोई बात सुनने वाला नहीं है। 2024 में इनका तय है कि 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकने की हम लोग काम करेंगे। अब ये कितनों जुमला कर ले, कितनों भाइयों बहनों कर ले, कितनों ये विकास कर ले, एक ही लफ्ज में बेटी बचाओ मोदी भगाओ, देश बचाओ मोदी भगाओ। इसलिए जब से मोदी आए हैं तब से इतना अत्याचारी हो गया। आप देख रहे हैं, खुद आप देख रहे हैं, 9 साल में 9 कर्म कर दिए हैं। जितना ये किया अभी इनका कुछ चलने वाला नहीं है। कहते हैं हमारे हाथ में झोला है, हमारी झोला में क्या है भाइयों बहनों? देख लीजिए, कभी झोला जाके देखे हैं कि झोला में ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए। 8.5 लाख करोड़ के प्लेन से घूमते हैं। बारे फकीर, बारे गरीब। ऐसे तो सबको गरीब होना चाहिए, ऐसे तो सबको फकीर होना चाहिए। एक नरेंद्र मोदी दिखते हैं क्या? तो नरेंद्र मोदी जी का ये तय है कि 2024 में उड़ जाएंगे पतंग की तरह, हवा में उड़ जाएंगे। तो कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, बिहार से गए हैं ना तो बिहार में बाबा आ रहे हैं। क्यों? 2024 के इंतजाम करने के लिए। बिहार नहीं, बिहार में क्यों आ रहे हैं? और भी जगह भी तो जा सकते हैं, पहले और जगह घूमिए ना, लास्ट में बिहार में आइए। बिहार में इसलिए आ रहे हैं कि इनको बिहार से हम लोग भगाने की काम किए हैं। अब केंद्र से भी हम लोग भगाने की काम करेंगे। तो सोच रहे हैं कि केंद्र से पहले हम जाने से पहले, भागने से पहले बिहार पे कब्जा कर लें। तो जनता अब झांसा में नहीं आएगी। जनता बहुत पकौड़ा तला, अब नहीं तलेगा। हो सकता है कि मोदी जी से अब पकौड़ा तलवाए जनता, हो सकता है कि मोदी जी से जनता पकौड़ा तलवाए। आप कभी जनता की बात नहीं किए। अरे प्रधानमंत्री, नाम है प्रधानमंत्री तो आपके लिए क्या कर दिए? ठीक है, आप भाई हैं, आपके लिए क्या आपके खाता में 15 लाख रुपया दे दिए हैं?
आपके घर अच्छा है, हो सकता है कि आपके घर पे सिलेंडर फ्री आता होगा, तभी बोले प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री हैं तो कभी गरीब के पास जाके बैठिए, तब पता चलेगा कि उनके दिल में कितने आग और कितने जुनून है। आप जो जुनून खत्म कर दिए, जो आग खत्म कर दिए, 1250 रुपया सिलेंडर ला दिए, इतना महंगाई ला दी। पर्चा निकलवाने नहीं जा रही है? पर्चा निकलवाने आप? अरे हम काहे के लिए जाएंगे, हम काहे के लिए जाएंगे? अडवाणी गए थे ना, और भी जाएंगे। ये झूठ मूठ के हवा पानी में नहीं आइए। ये देखिए, ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, इतना शॉर्टकट में एक आपको बता दें, आपको राजनीति करना है तो खुले फील्ड में आइए, राजनीति कीजिए, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। पर धर्म के नाम पे आप राजनीति कीजिएगा तो कोई आपको छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए कोई नहीं छोड़ेगा कि आप धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और धर्म को प्लीज़ आप बदनाम नहीं कीजिए। आपको ये नहीं पता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हिंदू मुसलमान यहाँ पे नहीं कीजिए। बिहार में एकता है, और यूपी में आप जाके देखिए हिंदू मुसलमान है, तो जहाँ है वहीं कीजिए, यहाँ मत कीजिए। बिहार में नहीं कीजिए, बिहार को जनता उखाड़ फेंकेगी आपको, देख लीजिए। बातचीत हो रही थी आरजेडी के प्रवक्ता नसीमा जमाल से। इन्होंने बाबा को लेकर काफ़ी कुछ कहा कि बाबा, ये बीजेपी का एक एजेंडा है 2024 चुनाव को लेकर कि यहाँ धीरेंद्र शास्त्री का प्रोग्राम कराया जा रहा है, धीरेंद्र शास्त्री कथा के नाम पर बिहार में राजनीति हो रही है। बाकी इनकी बातों को लेकर आप कितना सहमति रखते हैं, और बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया हमने कमेंट बॉक्स में आकर जोड़ दी। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।